नमस्कार। टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। शिक्षक एवं शिक्षा जगत की खबर पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacharbhi.com से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त शिक्षकों के लिए क्या बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त उन नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है जिनको दीपावली में वेतन का भुगतान नहीं हो सका है। वेतन भुगतान नहीं होने के मामले में शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ ने गोप गुट ने शिक्षकों के वेतन भुगतान नहीं होने के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडेय पाठक, प्रदेश प्रवक्ता अश्वनी पांडे एवं प्रदेश सचिव साकिर ईमान ने कहा कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निर्देशक ने प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन की राशि जारी करते हुए 24 घंटे में भुगतान का आदेश जिलों को दिया था। इस निर्देश का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए संगठन नालंदा और बांका समेत कई जिलों में अगस्त से भी भुगतान नहीं हो पाए हैं। अगस्त के वेतन भुगतान न होने से शिक्षकों में आक्रोश और आर्थिक स्थिति की तंगी आ चुकी है। संगठन ने छठ के पहले वेतन भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की है। इधर मैट्रिक की सेंटर परीक्षा 12 से राज्य में मैट्रिक परीक्षा सेंटर परीक्षा 12 नवंबर से होगी। विद्यालय स्तर पर होने वाली मैट्रिक की सेंटर परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्रश्न पत्रों से ली जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए निर्देश के मुताबिक मैट्रिक की सेंटर परीक्षा में सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषयों की परीक्षा 12 नवंबर से प्रारंभ होकर 20 नवंबर तक आयोजित होगी। इसमें वार्षिक मैट्रिक परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले पंजीकृत अनुमानित प्राप्त नियमित एवं स्वतंत्र कोटि के छात्र शामिल मुख्य रूप से इसमें हो सकेंगे। इधर शिक्षक बोले अब काली पट्टी लगाकर करेंगे ड्यूटी। पंचायत चुनाव राशि का भुगतान नहीं करना खेदजनक। शिक्षक संघ ने कहा पंचायत चुनाव के बाद भी मतदान कर्मी के रूप में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को अग्रिम राशि नहीं मिलने से आक्रोश बढ़ने लगा है। शिक्षकों ने कहा कि चुनाव के बाद भी राशि का भुगतान नहीं करना असंवेदनशील मामला है। ऐसे में अब शिक्षक चुनाव बहिष्कार करेंगे या मुंह पर काली पट्टी बांधकर अगले चरण का मतदान कार्य करेंगे। जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के सचिव पवन कुमार प्रतापी ने कहा कि जिला चुनाव कोषांग और बीडीओ की ओर से अग्रिम राशि का भुगतान नहीं करना खेदजनक है। उन्होंने कहा कि गुड़हनी में 24 अक्टूबर को चुनाव संपन्न हुआ। लगभग 2 सप्ताह बीतने के बाद भी अब तक कर्मियों को राशि नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि न मतदान कर्मी कमजोर हैं, न ही जिला प्राथमिक शिक्षक संघ चुप रहने वाला है। उन्होंने कहा कि कुढ़नी प्रखंड में पिछले दिनों चुनाव के दौरान 182 नंबर बूथ पर पीठासीन पदाधिकारी वीरेंद्र प्रसाद सिंह को चुनाव के बाद मत पेटी और वोटिंग मशीन जमा करने के लिए भाड़े पर वाहन करना पड़ा था, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इसी तरह मोतीपुर में चुनाव में लगाए गए कर्मचारियों की राशि भी अब तक नहीं मिली है। इससे त्योहार के समय उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी चुनाव में ड्यूटी करने वाले शिक्षक की समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इधर बीपीएससी 67वीं संयुक्त परीक्षा में भाग लेने के लिए बढ़ाई आवेदन की तिथि। बिहार लोक सेवा आयोग 67वीं संयुक्त परीक्षा के लिए एक बार फिर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब इन पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब निषेध उत्पादन व निबंधन विभाग के अधियाचना के कारण रिक्तियों की संख्या बढ़ा दी गई है। कुल 726 पदों के लिए अब इच्छुक उम्मीदवार 19 नवंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों का प्राप्त संस्थान एवं ग्रेजुएशन इसके समतुल्य डिग्री हासिल की अन्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए होनी चाहिए। उम्मीदवारों की शुल्क में भी देनी होगी। अब आइए जानते हैं कि आधार में कई बार सुधार किया जा सकता है। तो आधार कार्ड में कई बार नहीं हो सकता बदलाव। अगर आप यह सोच रहे हैं कि
आप बार बार आधार कार्ड में अपना नाम और जन्मदिन की तारीख बदल सकते हैं, तो यह गलत है। आधार कार्ड में कोई भी बदलाव कुछ ही बार होता है, इसके बाद आप उसे नहीं ले सकते हैं। हालांकि अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड में अपडेट नहीं है तो फिर पहले तो आपको इसे अपडेट कराने के लिए आधार कार्ड सेंटर पर जाना होगा। अगर मोबाइल नंबर अपडेट है तो फिर आप कुछ बदलाव ऑनलाइन कर सकते हैं। इस समय आधार किसी भी सेवा के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको आधार कार्ड में सभी जानकारियां अपडेट रखनी चाहिए। साल 2019 से यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम, जन्मतिथि और जेंडर लिंग के बदलाव पर एक सीमा लगा दिया है। इसके लिए आपको एक छोटा सा चार्ज भी देना होता है। जैसे बायोमेट्रिक अपडेट के लिए आपको 100 रुपये देना होगा, जबकि डेमोग्राफिक अपडेट के लिए 50 रुपये और आधार को कलर में डाउनलोड करने के लिए 30 रुपये का चार्ज देना होगा। आधार में आप अपना नाम केवल 2 बार अपडेट कर सकते हैं या बदल सकते हैं। जहां तक जन्मदिन की बात है तो आप इसकी तारीख एक बार ही बदल सकते हैं। इसके बाद अधिकतम बदलाव जन्मतिथि में आप 3 साल का कर सकते हैं, यानी आपकी जो जन्म तारीख है उसमें 3 साल आगे या 3 साल पीछे की तारीख को आप कर सकते हैं। यह तारीख आपके आधार के एनरोलमेंट के आधार पर तय होगी। इसी तरह कोई भी व्यक्ति एनरोलमेंट के समय जो जन्म तारीख का कागजात दिया है उसी को रिकॉर्ड भी माना जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया है तो फिर आपने जो कहा होगा उसे ही रिकॉर्ड में लाया जाएगा। भविष्य में यदि आप जन्म तिथि की तारीख बदलना चाहते हैं तो फिर आपको उसका डॉक्यूमेंट देना होगा। यह एक ही बार बदलाव या अपडेट किया जाएगा। अगर आप अपने लिंग यानी जेंडर में कोई बदलाव चाहते हैं तो इसके लिए भी एक बार की ही सुविधा है। आप एक बार इसे बदल सकते हैं। अगर आप नाम, जन्मतिथि और जेंडर को कई बार बदलना चाहते हैं तो यह संभव नहीं है, लेकिन यह तब संभव होगा जब कोई अपवाद स्वरूप स्थिति होगी। आपको इसके लिए आधार के क्षेत्रीय कार्यालय में ही फिर जाना होगा। ऐसी स्थिति में पहले आपको आधार के क्षेत्रीय कार्यालय या फिर हेल्पलाइन एडिटेंट के UIDATGOB इनको ईमेल करना होगा। UIDAI को ईमेल करने के बाद फिर आपको इसका कारण बताना होगा कि आप इसे क्यों करना चाहते हैं। इसके बाद इससे संबंधित डिटेल और उसका प्रारूप देना होगा। आधार का क्षेत्रीय कार्यालय इसका ड्यू डिलीजेंस होगा। अगर उसे लगा कि आपकी अपील सही है तो फिर क्षेत्रीय कार्यालय इसके लिए मंजूरी देगा। अगर आपकी अपील सही नहीं होगी तो फिर आपको मंजूरी नहीं भी मिल सकती है। राजकीयकृत स्कूलों के MACP का रास्ता साफ हो गया है। राजकीयकृत एवं परियोजना उच्च के सहायक के